अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आदम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदम परदेसी। दोस्तों, आज का व्लॉग है, हमने लगाना है पेवन। तो पेवन लगाना है जो काला अमलोक है, उसमें जो चैना अमलोक है या जापानी अमलोक है उसको इंस्टॉल करना है, उसका कलम लगाना है, पेवन लगाना है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे पेवन लगाते हैं आपको उस जगह से कट करना है। तो अभी जो एक्सपर्ट पेवन का हमने लाया है उसके मुताबिक अभी वो उस जगह से काट रहा है, और उसके बाद जो छोटे पेवन हमने बनाए हैं इस तरह, तो इसको बना के फिर इसमें इंस्टॉल करना है। तो अभी वहाँ से इन्होंने कट कर दिया है। तो सबसे पहले इसकी ऊपर वाली जो साइड है इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करना है इसका, ताकि इसमें कलम आसानी के साथ इंस्टॉल हो। और फिर इसको सेंटर से इसका कट लगाना है, जो छोटे पेवन लगाते हैं उसके लिए कट लगाना है। तो कम से कम आप देख सकते हैं इसको 1.5 इंच का कट लगाया है, और अभी इसको पेवन लगाएं। और उसके बाद आपने जो इसमें पेवन इंस्टॉल करना है, इसकी दोनों तरफ आपने अच्छी तरह से इसको कट करना है। और जैसे पेंसिल टाइप का बनाना है आपने या कलम टाइप का बनाना है, और उसको फिर जो यहाँ पे कट किया हुआ है इसमें इंस्टॉल करना है। और अभी ये मुकम्मल हो चुका है, ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं इसका कट लगाया है अच्छी तरह से। और अभी आप देख सकते हैं इसको पेंसिल टाइप जैसे काट दिया है, एक तरफ थोड़ी बड़ी छोड़ दी है और एक तरफ से बिल्कुल पतली कर दी है। और अभी जो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, अभी ये जो जगह इसमें अगर इसकी मोटाई ज़्यादा हो तो ये 2 का पेवन लगेंगे। तो अभी अब इसका जो ऊपर वाला छिलका है और जो आपने इसको कट किया है इसका छिलका, और ये पेवन का जो ऊपर वाला छिलका है, इसको आपस में अच्छी तरह से आपने मैच करना है। और उसके बाद आपने इसको बांधना है, और अब इसको कपड़े से अच्छी तरह इसको लपेटना है, ताकि जो ऊपर आपने पेवन की जो छोटी 2 टहनियाँ लगाई है ये हिले नहीं। इसलिए आपने इसको स्ट्रेट करके सही तरह से बांधना है। इसके बाद आपने इस तरह सुर्ख मिट्टी जो है उसमें पानी डाल के आपने इस तरह बनाना है, और इसको इस पेवन के ऊपर लगाना है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर यहाँ से आपका जो पेवन कहीं से मिस हो गया तो इसमें पानी की नमी होती है और मिट्टी में अपनी भी नमी होती है, तो ये कहीं से भी कनेक्शन पकड़ लेता है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि जब भी बारिश वगैरह हो तो इस मिट्टी की वजह से बारिश का पानी इस पेवन में अंदर नहीं जाएगा, तो उसके वजह से ये अगर इसमें पानी चला गया तो ये बिल्कुल इसी जगह से सूख सकता है, और ये पेवन ख़राब हो सकता है। तो आपने इस पे जो सुर्ख मिट्टी है वो लाजमी लगाना है, और इसके बाद इसके ऊपर एक शापर भी लगाना है। और शापर लगाने के बाद इसमें जो बारिश का पानी होगा वो इसमें नहीं जाएगा, तो आपका पेवन आसानी के साथ लग सकेगा। इसके ऊपर आपने अभी प्लास्टिक को लपेटना है। अगर आप सलोशन टेप वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, और घर में कोई भी प्लास्टिक पड़ा हुआ हो तो ये है देसी तरीका। और देसी तरीके का पेवन, अभी हमारा पेवन क्लियर हो चुका है, लेकिन प्लास्टिक आपने ये ख्याल रखना है कि मुकम्मल तौर पे आपने लपेटना है, ताकि इस पेवन के अंदर पानी ना जाए। अब ये पेवन मुकम्मल क्लियर हो गया है, और ये ऊपर प्लास्टिक हमने लगाया है, प्लास्टिक के ऊपर कपड़े से बांध के ये मुकम्मल हो गया। तो इस तरह हमने बहुत सारे पेवन लगाए हैं, और नीचे जितने भी आपको छोटे जो पौधे नज़र आ रहे हैं इनमें हम पेवन लगाते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और ये बहुत ही आसान तरीका है पेवन लगाने का। और हमने जो इंस्टॉल किया है जो काला आम अमलोक है उसमें जापानी अमलोक इंस्टॉल किया है। तो हमने बहुत सारे पेवन लगाए हैं, और ये सबसे आसान तरीका है पेवन लगाने का।
तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।